भोजपुर पुलिस के द्वारा दो महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए बुलाई गई है। पहला मामला नवादा थाना अंतर्गत है। कल एक हमें सूचना प्राप्त हुई, कल परीक्षा चल रही थी सिपाही भर्ती की। उसी दौरान हमारी पूरी टीम जो है क्षेत्र में लगभग भ्रमणशील थी। मैं जिला पदाधिकारी के साथ स्वयं भ्रमणशील था। तभी एक गुप्त सूचना हम लोगों को मिलती है पटना पुलिस के द्वारा कि कुछ जो है बैंक लुटेरे हैं जो समस्तीपुर से हैं और अन्य जगह से भी हमें सूचना मिली तो उनकी लोकेशन जो है पटना से जो है भोजपुर की तरफ हुई है और आज कहीं ये घटना को अंजाम देने वाले हैं। और उसी के आलोक में हम लोगों ने पूरे ज़िले में वायरलेस कराया और सभी थाना हमारी जो चेकिंग के लिए जो है अलग से जो हमारी जो भी टीम थी वो रास्ते पर उतर आई और चेकिंग हमने हर जगह स्टार्ट कराया। कुछ देर बाद हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि ये आरा नवादा थाना अंतर्गत जो पकड़ी चौक के आसपास जो है कि इनकी लोकेशन होने वाली है। तभी तुरंत हमारी जो डीआईओ की टीम थी और एएसपी सदर और हमारे थानाध्यक्ष नवादा और हमारी अन्य कई टीम और हम लोग स्वयं जो है उस क्षेत्र में चेकिंग बढ़ा दिए और उसी के आलोक में जो है जब एक संदिग्ध नंबर के जो है तीन जो अपराधकर्मी एक ये पल्सर पर बिना नंबर प्लेट की थी बैठे हुए देखे गए। तो इनकी कुछ हमें जो है एक धुंधली सी फ़ोटो भी प्राप्त हुई थी। तो जब उसे एक हम लोगों को संदिग्ध लगा, जब इसकी घेराबंदी की गई तो ये रमना मैदान की तरफ भागने की कोशिश किया, लेकिन हमारी टीम वहाँ पर फैल चुकी थी। इन्होंने तुरंत जो है उसको दबोचा और तीन लड़के जो अपराधी थे तीन तरफ भागने की कोशिश की जो इनिशियली मिले, इनको जो तीनों को दबोच लिया गया। और उसके बाद जब इनसे बाद में पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि और भी कुछ लड़के इनके साथ आए हुए थे, दो अन्य लड़के थे। तो वो जो है कि जैसे हम लोगों की टीम वहाँ पर जब इनको पकड़ने की कोशिश की, जब इनको पकड़ रही थी तभी वो लोग दूर कहीं थे और उनको सूचना मिल गई तो वो लोग शायद किनारे से कहीं जो है बिना जो है कि उससे किसी गली के से निकल गए और शायद स्टेशन वगैरह से जो है अपनी गाड़ी वगैरह छोड़ के बाहर भाग गए। तो इनको जब बाद में पूछताछ किया गया तो इसमें पहला जो अभियुक्त था, ये लोग एक मिट्टू तिवारी गिरोह करके है समस्तीपुर का। ये अक्सर जो है ये बैंक में या सीएसपी में इसी तरह की घटनाओं को लूट को अंजाम देता है और ये लगातार पिछले 15 दिन में जो है 5-6 जिलों में जो है लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे, चाहे सीएसपी हो, चाहे बैंक से निकले हुए लोग हो, चाहे छोटे बैंक के पास भी जो घटनाएं लोग किए थे। तो पहला जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ मिंटू कुमार पिता उर्फ मिट्टू तिवारी, पिता स्वर्गीय राजकुमार तिवारी, दूसरा छोटू कुमार सिंह पिता किशन देव सिंह मथुरापुर, ये दोनों बाजार समिति समस्तीपुर के रहने वाले हैं। तीसरा मोनू कुमार पिता स्वर्गीय अशोक पांडे डुमरी सिंघौल बेगूसराय का रहने वाला। जब इसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि दो अन्य लड़के भी, जिसमें पहला सदस्य थे राम भज्जू पांडे एवं दूसरा बलराम तिवारी, ये दोनों सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। ये ट्रेन के माध्यम से आरा आए हुए थे, लेकिन हम लोगों ने जैसे इनको पकड़ा वो संभवतः वो निकल गए। उनकी लोकेशन भी हम लोगों को यहाँ पर मिली थी, लेकिन बाद में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। हालांकि उनका हम लोग सत्यापन कर लिए, हमारी टीम छापेमारी कर रही है। जल्द उन दो सदस्यों की गिरफ्तारी होगी और इन्होंने स्वीकार भी किया और कई जिलों से हम लोग जो बात की भी की तो पता चला कि अभी रिसेंटली इन्होंने समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बिदई थाना मधुबनी, वारसलीगंज नवादा और छपरा में और पटना में बेटा के आसपास जो है कई जगह लूट की घटनाओं को अंजाम दिए थे और इनकी जो है कई जिलों की जो पुलिस को लगातार तलाश थी और निसंदेह इनकी गिरफ्तारी से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है, क्योंकि ये पकड़ी के आसपास जो कई बैंक हैं आप लोगों को पता है और शहर का वो मुख्य इलाका है जहाँ पर कमर्शियल हब है, तो वहाँ पर ये लोग जो है बैंक को टारगेट करने के लिए आए हुए थे। इनके पास से जो बरामदगी की गई तो इनके पास जो सामान बरामद हुआ, पहले तो एक मोटरसाइकिल जो ब्लैक कलर की पल्सर थी उसमें जो उसकी वो सीज किया गया और साथ में उसमें 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल इनके जब्त किए गए और इसमें से कई झोले इनके पास से बरामद किए गए। 4 से 5 झोले थे जिनको लेकर आए थे कि संभवतः लूट की घटना का अंजाम देने के बाद सामान या पैसा जो भी मिलता उसी में ले जाते हैं। तो ये तीनों अभियुक्तों का नाम पता आप लोगों को बता दिए हैं और इनका भी अन्य जो 2 अभियुक्त भागे हुए हैं उनका हम लोग जो है छापामारी कर रहे हैं पुरस्कृत भी किया जाएगा जो इंसान। हाँ, और इनका आपराधिक इतिहास आप लोगों को बता दिए हैं। हमारी टीम ने बहुत ही सक्रियता से कल जो है तत्परता दिखाई और इसमें हम लोग एक बड़ी घटना को रोकने में सफल रहे और इसमें जो अन्य सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए साथ हमारी टीम को जो है हम लोग स्वयं पुरस्कृत कर रहे हैं। साथ में जो है अपने सीनियर पदाधिकारी से बात हुई डीआईजी सर से, उन्होंने भी बोला है कि इस टीम को जो है पुरस्कृत किया जाएगा। सर क्या बैंक लूटने के लिए जैसे कुछ देखिए उसमें जो ये थे एसबीआई और अन्य कई बैंक हैं वहाँ पे, तो उस एक बैंक जो हम लोग अभी उसमें सत्यापन कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ये लोग इनिशियली जो झूठ बोल रहे थे
लेकिन बाद में इन्होंने कई चीज़ें कबूली जो क्योंकि जब आपस में इनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया तो इन्होंने कई चीज़ें कबूली हैं, तो उसका हम लोग अभी सत्यापन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कौन सी बैंक है, क्योंकि वहाँ 2-3 बैंक हैं और एक बैंक के सामने से उनको उठाया गया था, तो हम लोग उसका सत्यापन करने के बाद आगे अवगत करेंगे। किस बैंक के सामने से उठाया गया सर? ये SBI एक बैंक है, SBI है और उसके पास में जो है और भी 2-3 बैंक है, उन्हीं के बीच से भी उठाया गया है, लेकिन अब एग्जैक्टली कौन सी बैंक को टारगेट कर रहे थे उसको ये लोग अभी खुलासा नहीं किए हैं। सर क्या इस गैंग का बिहार भोजपुर में ही किसी गैंग से साठगांठ था, ऐसे कुछ देखिए हम लोगों को कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि रेकी के पहले इन्होंने रेकी की थी, रेकी में कुछ लड़कों ने इनकी हेल्प की है, तो लेकिन अभी हम उसका सत्यापन कर रहे हैं। जब तक उसका नाम पता सत्यापन नहीं हो जाता अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे नाम पता सत्यापन होगा उनके खिलाफ ही विधिसंगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि चांदी थाना अंतर्गत प्राप्त की गई है। चांदी थाना अध्यक्ष को कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि देर संध्या 5:30 से 6 बजे के बीच में जलपुरा के पास में जो है के रहने वाले एक अनिल सिंह है उर्फ डोमन सिंह, पिता पवन सिंह, ये वहाँ पे एक जलपुरा में मुसहरी है, वहाँ पर ये हवाई फायरिंग कर रहे हैं और कुछ लोगों को डरा धमका रहे हैं। तो उसी ताल्लुक में तुरंत इनकी टीम वहाँ पर छापेमारी करती है और छापेमारी जब टीम वहाँ करने पहुँचती है तो उसको देख के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीम ने विधिवत कार्रवाई करके उनको दबोचा और उसके बाद इनके पास जो विधिवत तलाशी के क्रम में एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और फायर किया हुआ 5 खोखा इनके पास से बरामद किया गया और इस अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की गई। पूर्व में इनका आपराधिक इतिहास भी है। 2022 में भी ये जो है आर्म्स एक्ट के तहत 353, 307, 504 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत ये पहले से आपराधिक इतिहास है। अन्य केसों में इनकी जो भी संलिप्तता है उसकी जांच की जा रही है। इस तरीके से चांदी थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए किसी घटना से पूर्व जो है इस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई, जो निसंदेह काबिल तारीख है।